बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो आपको डाला था मैसेज कि हाँ रिकॉर्डिंग्स में आपकी चैनल पे अपलोड कर दूंगी, बट स्किप हो गया माइंड से। जस्ट टेल मी कि होल बायोस्फीयर में कौन सा प्रोटीन है जो कि सबसे ज्यादा एबंडेंट है? कौन सा प्रोटीन है? जो स्टूडेंट ने एटलीस्ट पढ़ा होगा ना, कौन सा प्रोटीन होता है जो कि सबसे एबंडेंट होता है? नहीं पता ना? रूबिस्को, रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नहीं पढ़ा ना? भाविका ने भी नहीं पढ़ा, भूमिका ने भी नहीं पढ़ा, तिलक तो आजकल कुछ क्वेश्चन के आंसर देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है ना? और बाकी बच्चे वो भी नहीं, है ना? रूबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, नेम ऑफ दैट एंजाइम। ये फिर से प्लांट फिजियोलॉजी में स्ट्राइक करेगा आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोलेजन एक ऐसा एबंडेंट प्रोटीन है जो कि एनिमल में होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ा दिया। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन आज हमारा टॉपिक है। अब तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लिया, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट वी आर गोइंग टू डील टुडे। And another topic that is also very important, very important, that is what we can say different primary, secondary, tertiary and quaternary structures. हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी अभी तक आपके प्रोटीन की, अब उनके नाम देखे, अब हमें टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखना है। उसके पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन, टर्मिनल एंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। कोलेजन, हाँ कृष्णांश, यस कोलेजन, चलो कोलेजन तो याद रहा, चलो वेरी गुड। अब टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड चेन, 50 अमीनो एसिड्स होंगे, उसको हम सिंगल पेप्टाइड कहेंगे, ठीक है? आपको मैंने बताया था ये लास्ट क्लास में कि कितने अमीनो एसिड्स होने चाहिए, ये भी हमने पढ़ा है। देखो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड में, सिंगल पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं? बिकॉज वहां पे अमीनो एसिड्स जो अटैच होते हैं उनके बीच में ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, एक ये दूसरा हो गया, ऐसे मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आते हैं, इसलिए पॉलीपेप्टाइड। बट ये चेन तो सिंगल ही होगी ना, सिंगल चेन होगी, दिस इज व्हाट सिंगल पॉलीपेप्टाइड। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 50 अमीनो एसिड्स, याद रखना, ठीक है? एटलीस्ट 50 अमीनो एसिड लॉन्ग, एटलीस्ट, ठीक है? अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो कि लंबी होगी, मोर देन 50 होगी, एटलीस्ट 50 होगा उसमें अमीनो एसिड्स, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से ये लिंक है। बट व्हाट इज टर्मिनल एंड? यहाँ पे इस टर्मिनल एंड का क्या नाम है? और इस टर्मिनल एकदम लास्ट में, समझ लो अमीनो एसिड 50 है, एकदम लास्ट में इस टर्मिनल एंड का क्या नाम है? हम कैसे इसको डिनोट करते हैं? प्रोटीन को, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड का, उसको हम किस बेसिस पे डिनोट करते हैं? टर्मिनल्स को। तो टर्मिनल एंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इधर फर्स्ट एंड, स्टार्टिंग एंड एंड लास्ट एंड, ठीक है? ओके, तो आपको तो स्ट्रक्चर पता है, आपको तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है। अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये होता है CH COOH और ये R, दैट इज साइड चेन। अब तक तो लर्न हो चुका होगा। अगर मैं ये लिखूं तो दैट इज नॉन अनायनिक आयोनिक फॉर्म, अगर मैं ऐसा लिखूं तो दिस इज आयोनिक फॉर्म, ठीक है? अब नेक्स्ट इज व्हाट? NH2 NH, ऐसे लिखू क्या? NH और यहाँ पे फिर से H, ठीक है? फिर COOH H, यस ये फिर से बना रही हूँ, आई नो कि आपको आता है। H2O, ऐसा वाटर रिलीज हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा आपका? CONH। दिस CONH इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या हो गया? CONH पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, और ये अमीनो एसिड इस अमीनो एसिड से क्या हो गया? लिंक हो गया। बट बताना जरा, इसका स्टार्टिंग एंड क्या है? द स्टार्टिंग एंड इज NH2 अमीन ग्रुप है, बट इसके एंड में क्या है? लास्ट एंड में क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, C टर्मिनल, और इसको हम क्या कहेंगे? N टर्मिनल C। देखो यहाँ पे NH3 प्लस लिखो या NH2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और यहाँ पे इन्होंने आयनिक फॉर्म लिखा है COO माइनस, अदरवाइज COOH।
तो इस टर्मिनल को हम सी टर्मिनल कहते हैं और इस टर्मिनल को हम एन टर्मिनल कहते हैं। जो स्टार्टिंग होता है वो एन टर्मिनल होता है, जो लास्ट होता है वो सी टर्मिनल होता है। दिस इज द वे टू राइट कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन। मैं अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाऊं तो मैं उसको मेंशन करूंगी। अब तक तो हमने मेंशन नहीं किया बिकॉज हमने पढ़ा नहीं था। कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन में बनाऊं तो इसमें मैं मेंशन करूंगी दिस इज एन टर्मिनल एंड दिस इज व्हाट सी टर्मिनल। दिस इज स्टार्ट and this is end, but at terminal at tip portion पे होंगे ये। एक मिनट, ठीक ठीक। अब पढ़ते हैं इसको, और ये बीच का जो बॉन्ड है यू नो दैट दिस इज व्हाट पेप्टाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड। इसकी भी एक स्पेशलिटी देखेंगे आज, डोंट वरी। तो ये हमने देख लिया। यस देखो क्या क्या लिखा है मैंने। अ पॉलीपेप्टाइड इज इमेजिन एज अ लाइन। हाँ, हम जब कभी बनाते हैं तब इस टाइप का एक लाइन बना देते हैं। दिस इज व्हाट अवर पॉलीपेप्टाइड। ऐसे एन टर्मिनल दिखा देते हैं और ऐसे सी टर्मिनल दिखा देते हैं। इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड, कोई मुझे बता पाएगा कौन सा फर्स्ट अमीनो एसिड होता होगा? जो कि mRNA से जब प्रोटीन बनता है तो फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है? अब तक हमने बहुत सारे अमीनो एसिड पढ़ लिए। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड? एनीवन, एनी स्मार्ट स्टूडेंट जिसको याद रहता है? बाकी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गजनी है ना। बताए जरा। प्रांजल शेटे सेज एलानिन। एनी अदर एल्स? एनीवन? कोई और कोई? यस, प्रांजल शेट्टे ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, मैंने जो पूछा एलानिन। बाकी सब डर रहे कि उनको लगता है कि यार हमें आता नहीं। अरे एटलीस्ट ट्राई तो करे, एटलीस्ट ट्राई तो करे। हाँ यस, मुझे आपके नाम पूछ के बताना पड़ेगा क्या? बताओ जरा जल्दी, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है और बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो मैं पूछूंगी जरूर। यस भाविका, नॉट भूमिका, आई एम आस्किंग टू भाविका। लाइसिन, पृथा सेज लाइसिन। चलो बच्चों अटेम्प्ट तो कर रहे। एनी अदर? एनी अदर? पृथा सेज लाइसिन। कोई और? कोई? कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप, टाइम पास कर रहे हो। बता देने वाले सर को कोई मतलब नहीं। दिव्या चापेकर सेज मिथियोनिन। यस, अटेम्प्ट के लिए सभी बच्चे जो भी कृष्णांश है, मिथियोनिन। यस राइट आंसर। मिथियोनिन इज द वन जो कि क्या है, जो कि क्या है, स्टार्ट अमीनो एसिड है। मैंने कहा था, मैं ढूंढ रही हूँ इसमें, मैंने इसमें पढ़ाया भी है आपको, बट मुझे इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। बट मैंने पढ़ाया जरूर है आपको। यस, गिरीश सेज मिथियोनिन। देखो अब एक के बाद एक लाइन स्टार्ट हो गई मिथियोनिन की, ठीक है। मिथियोनिन इज ए स्टार्टिंग अमीनो एसिड। इनिशियल होता है कौन? मिथियोनिन। मिथियोनिन कैसा अमीनो एसिड है? किस टाइप का अमीनो एसिड है? मुझे पता चल गया मैंने कहाँ पे पढ़ा है। मिथियोनिन किस टाइप का अमीनो एसिड है? यस देखो, स्टार्ट अमीनो एसिड लिखा है। मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। कितने स्टूपिड बच्चे हो यहाँ? हाँ, सीएम कैटेगरी। यस, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। क्या ये टेक पार्ट लेता है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में? टेक पार्ट लेता है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में? यस और नो? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट लेता है क्या मिथियोनिन? हाँ या ना? ना? यस ऑफ कोर्स लेता है। तिलक, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में मिथियोनिन कैसे टेक पार्ट लेगा? सी, ये मिथियोनिन का स्ट्रक्चर है। मैंने क्या कहा था, इसमें फ्री नहीं रहता सल्फर ग्रुप, इसमें सल्फर ग्रुप फ्री रहता है, इसको सल्फोहाइड्रिल कहते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट इन डाइसल्फाइड लिंकेज। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट लेता है कौन? सिस्टीन लेता है, मिथियोनिन नहीं लेता। तिलक कहाँ हो, कहाँ हो तिलक? कितना 10 बार मैं रिपीट करती हूँ, 10 बार। मुझे भी लगता है कि अरे मैं कितनी बार रिपीट करती हूँ, पर मैं इसलिए करती हूँ कि एटलीस्ट बच्चों के माइंड में फिक्स रहे।
मिथियोनिन का सल्फर फ्री ही नहीं होता। सल्फर कहाँ फ्री होता है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, सल्फर बीच में होता है, कैसे टेक पार्ट लेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में? और सिस्टीन का सल्फर फ्री होता है, एकदम टिप पे होता है, लास्ट में होता है, तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट ले सकता है। सिंपल सी बात। मुझे ना ये जज करना होता है कि आप क्या कर रहे हो। देखो फ्री है, दिस इज अ फ्री वन, और ये क्या है? ये बीच में है। इतना सिंपल सा याद नहीं आपको? क्या करेंगे? तो स्टार्टिंग है, चलो। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज is also called as n terminal amino acid, means अगर पहला अमीनो एसिड है, अगर वो मिथियोनिन है, तो उसको हम n टर्मिनल अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो अमीनो एसिड दैट आर प्रेजेंट द n टर्मिनल अमीनो एसिड चेन इज देयर, इट मीन व्हाट? मिथियोनिन कंटेनिंग अमीनो एसिड जो कि फर्स्ट है, उसका NH2 मींस अमीन ग्रुप इन्वॉल्व है इनिशियल, सबसे पहले। दिस इज n टर्मिनल अमीनो एसिड। एंड द लास्ट वन जो कि लास्ट रहेगा, जो कि लास्ट अमीनो एसिड रहेगा, वो C टर्मिनल रहेगा। द डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड थ्रू द CONH बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड कैन बी कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। आ गया अमाइड वर्ड? अब ये अमाइड वर्ड मैं इसको आपको क्लैरिफाई करूंगी। देखो CONH bond is called as peptide bond. Yes, it's true. It's true. And CONH bond is called as amide bond. That's also true. फिर भी हम पॉलीअमाइड चेन क्यों नहीं कहते? फिर भी हम, अगर ऐसा है तो हम पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कहते हैं? हम पॉलीअमाइड चेन क्यों नहीं कहते? अगर पेप्टाइड बॉन्ड भी CONH होता है और अमाइड बॉन्ड भी CONH होता है, तो हम सिर्फ पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं? पॉलीअमाइड चेन ऑफ प्रोटीन क्यों नहीं कहते? मींस ये दोनों CONH ही होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, दैट वी विल सी टुडे। ठीक है, चलिए आगे। ये पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि हम अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे अगर बना दे कुछ, तो इसको हमें C लास्ट को और इसको हमें N लिखना जरूरी है। These are the terminal ends. ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन अमाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड देखो, दोनों भी CONH ही है, ये पता है ना आपको? COOH और ऐसे ही बना है ना कुछ, NH ऐसे लिख सकती हूँ, नहीं तो मैं NH2 भी लिख सकती हूँ, बट मैंने इजी वे में ऐसे लिखा है, इतना केमिस्ट्री आई गेस आता है। यस, देखो H2O रिमूव करने के बाद बचा क्या? CO यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा? ये प्लस साइन था, HN, मींस इसको NH भी लिख सकते हैं, HN भी लिखो, NH को कोई प्रॉब्लम। CONH, दिस इज अ पेप्टाइड एंड दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अमाइड आल्सो। देखते हैं डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड इज एन अमाइड टाइप ऑफ कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड, याद रखो, कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड, ठीक है, लिंकिंग टू कॉन्सिक्यूटिव अल्फा अमीनो एसिड्स। यस, इट्स ट्रू। अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं, आपको पता है, HCOOH, फिर से रिपीट, 10 बार रिपीट करती हूं मैं, फिर भी यहाँ पे कोई R, ये अल्फा होगा बिकॉज यहाँ पे चारों जो पोजीशन है जो कार्बन से लिंक्ड है, वो चारों पोजीशन पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ऐसा दूसरा अल्फा कार्बन एटम, ये दो कॉन्स्टिट्यूटिव अल्फा कार्बन एटम जो भी रहेंगे, ये R1 या R2, ये दोनों के बीच में क्या रहेगा? एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम CONH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद, क्या बॉन्ड बनता है? CONH। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड। कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड है, कोवैलेंट टाइप, यू नो दैट, शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, लिंकिंग टू कॉन्सिक्यूटिव अल्फा अमीनो एसिड, दिस वन इज वन अल्फा अमीनो एसिड और ये दूसरा अमीनो एसिड, from C1 of the one alpha carbon, this is a carbon 1, C1 of the one alpha carbon, and N2 of the another, and N2 of the another along the peptide or the protein chain. ठीक है, CONH bond, अल्फा कार्बन एटम, और C1 से आपने क्या लिया है? from the alpha amino acid from C1, alpha amino acid from C1,
COOH अमीनो एसिड का एसिड तो यही है ना, एंड अलोंग एंड क्या है, N2 से क्या लिया है, अनादर जो भी है, जो अलग से जो कार्बन है उससे नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिंपल, कुछ अलग नहीं है, ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कार्बन को 1 कह रहा है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है और इसका बोल रहा है वो अमीन ग्रुप इन्वॉल्व है, और कुछ नहीं। अमाइड बॉन्ड हेल्प्स टू फॉर्म अ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज अमाइड्स। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट, मींस अमाइड बॉन्ड वो भी CONH बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड वो भी CONH बॉन्ड है, बट अमाइड बॉन्ड जो होता है वो टू फॉर्म अ स्मॉल मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या है ये बताती हूँ। Why the peptide bond helps to form a polymer, means अगर छोटा सा बॉन्ड बनाना है तो वो अमाइड रहेगा, अगर लंबा बड़े बॉन्ड की बात कर रही हूं तो वो क्या रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। छोटा बड़ा क्या है, चलिए अब देखो, एस्पार्टिक एसिड, ये मेरे हैंडराइटिंग में मेरे नोट्स का है ये पोर्शन। ठीक है, एक ना मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, एक मिनट वेट, देखो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की बात करते हैं। एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर जो कि आपको सिर्फ लॉजिकली याद रखना है, सी, पहले बता देती हूं, ये स्ट्रक्चर में इसके बाद ऐसे नहीं बनाऊंगी, ये पूरा स्ट्रक्चर में इसके बाद नहीं बनाऊंगी, ये पूरा स्ट्रक्चर में इसके बाद नहीं बनाऊंगी। मैं इसको ऐसे ऐसे अगर मैंने बना दिया तो कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ साइड चेन को मैंने फोकस किया तो कोई प्रॉब्लम है, मैं हर बार, बिकॉज यहाँ पे तो ये हर बार लगता ही रहेगा, प्रॉब्लम हमें इसमें ही होने वाली है। आर चेन, दिस इज व्हाट एस्पार्टेट, एस्पार्टेट आगे जाके एस्पाराजिन बनाता है, एस्पार्जिन, मैंने कहा था एन से डिनोट करना है, याद आ रहा है कुछ, एस्पार्जिन। अब यहाँ पे एस्पार्टेट में क्या होता है, जब एस्पार्टेट और एस्पार्जिन का जब एस्पार्टेट से जब एस्पार्जिन बनता है, यहाँ पे अमीनेशन होता है, यानी अमीनेशन मीन्स कुछ अमीन टाइप ऑफ ग्रुप ऐड होता है, यानी डिराइव हुआ है एस्पार्टेट से कौन, एस्पाराजिन। ठीक है, अब जब ये बनता है तो इसमें ऐसा कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, सॉरी ये ऐसा CH2CONH2, बट वहां एक मिनट, CONH ऐसे ऐसे कुछ होता है, यानी यहाँ पे CONH बॉन्ड तो बनता है, बट ये जो बॉन्ड है वो एक से साइड चेन में बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, साइड चेन में, और बिकॉज ऑफ ऐसे यहाँ पे हमने NH2 लिखा है, देखो इसको अमाइड बॉन्ड ही कहते हैं, CONH2, बट ये NH ऐसे दिखा है, CONH, और ये H इधर रह जाता है, CONH, ऐसे ही तो बॉन्ड देखते हैं ना, पेप्टाइड में भी CONH टाइप ऑफ, तो इसी टाइप का देखो कैसे हुआ, अमीन ग्रुप ऐड हुआ, अमीनेशन हुआ, कहाँ पे, एस्पार्टेट में, जब एस्पार्टेट मींस एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड याद है, मैंने कहा था एस्पार्टिक से याद रखना, डी से, इसका सिंगल लेटर क्या है, टी। एस्पार्टिक एसिड जब अमीनेशन होता है तो ये जो ग्रुप होता है यहाँ पे, ये जो ग्रुप होता है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, CH2, और यहाँ पे जो COOH है वहां पे OH जो होता है वो चला जाता है, और NH2 जो है अमीन, इसका एक ये H चला जाता है, और फाइनली ऐसे कुछ NH बन जाता है, CONH ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी तो CONH टाइप ऑफ ही बॉन्ड है, CONH2 है, वहां पे बाय मिस्टेक रह गया है वो CONH इस टाइप का हो,
और इसको क्या कहोगे आप, इसको क्या कहोगे, इसको भी तो आप पेप्टाइड बॉन्ड ही कहोगे, बट हम नहीं कहेंगे इसको पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम स्मॉल लेवल का बॉन्ड कहेंगे, अमाइड बॉन्ड। ऑल्दो वो CONH ही है बट वो साइड चेन में बन रहा है, वो स्मॉल है, वो स्मॉल है। देखो जरा, अब इस पॉइंट को पढ़ो, अमाइड बॉन्ड हेल्प्स टू फॉर्म अ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज अमाइड्स। यानी जो आपका एस्पार्टेट, यानी एस्पार्टेट से एस्पाराजिन बन रहा है या ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बन रहा है, ये क्या है, ये क्या है। अब मैंने यहाँ पे ना COOH में जो OH है और यहाँ पे ये, इसको ना अलग से निकाला नहीं बाहर, ऐसे किया है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी रहा तो भी वो CONH बॉन्ड है, आपको समझ जाना चाहिए कि ये अमाइड ही बनाता है। दिस इज अमाइड डेरिवेटिव, डिराइव हुआ है किससे, एस्पार्टेट से एस्पाराजिन और ग्लूटामेट से ग्लूटामीन। ग्लूटामीन को किस वर्ड से याद रखते हैं, ग्लूटामीन, मैंने कहा था ना Q से, और एस्पाराजिन को N से, एस्पाराजिन लास्ट में N आता है तो ये किससे खत्म होता है, N से। एस्पार्टिक एसिड को D से डिनोट करते हैं और ग्लूटामिक एसिड को E से। ये चार ही ऐसे है कि जो याद नहीं रहते, बाकी सब याद रह जाते, ठीक है। आपको डिफरेंस समझा। अगर नॉर्मल हम बात करें ऐसे अमीनो एसिड की, यहाँ पे जो बीच बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो सब पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। बट अगर कोई एस्पार्टेट ग्लूटामेट जैसा अमीनो एसिड आ रहा है जो कि एस्पाराजीन में कन्वर्ट जब होता है तो वो CONH बॉन्ड बनाता है, तो वो विद इन अ साइड चेन बनता है, स्मॉल मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अमाइड बॉन्ड। अमाइड्स बन रहे ऐसे कहेंगे, अमाइड्स बन रहे ऐसे कहेंगे, मींस एस्पाराजीन और ग्लूटामीन, दीज आर अमाइड्स, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है अमाइड बॉन्ड। क्लियर, क्लियर। इसीलिए हम पॉलीअमाइड चेन नहीं कहते, हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड चेन। याद रहेगा, याद रहेगा क्या, हो गया। देखो, एस्पाराजीन इज अमाइड डेरिवेटिव, अमाइड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एस्पार्टिक एसिड लिखो या एस्पार्टेट लिखो, लैक्टिक एसिड लिखो या लैक्टेट लिखो, एक ही बात है। and plays an important role in biosynthesis of glycoprotein and glycolipid. ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी ग्लाइकोलिपिड कैसे, प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन एंड अदर प्रोटीन्स। इट इज अ मेटाबोलिक प्रिकर्सर इज एस्पार्टेट। जान, अब देखो ये, इसमें क्या याद रखना है, एस्पाराजिन क्या है, अमाइड डेरिवेटिव, आपको पता है क्योंकि इसमें अमाइड बॉन्ड बनता है। किस, अमाइड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अमाइड डेरिवेटिव ऑफ एस्पार्टिक एसिड, किसका, एस्पार्टिक, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, इससे अमाइड, इससे क्या हुआ है, अमीन ग्रुप ऐड हुआ, अमीन ग्रुप ऐड हुआ, अमीनेशन हुआ और क्या बना, CONH बॉन्ड बना, CONH बॉन्ड बना, अमाइड बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे हम, अमाइड बॉन्ड। और बाकी जो चेन बनती जाएगी उसको क्या कहेंगे हम, पेप्टाइड बॉन्ड। याद रहेगा। अब ये जो अमाइड्स बनते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन, यू नो ना व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, प्रोटीन जो कि जो कि एक कार्बोहाइड्रेट से लिंक होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो प्रोटीन आता है वो एक कार्बोहाइड्रेट से लिंक होता है, उसको कहते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन, जिसकी वजह से वो प्रोटीन जो है उसको स्टेबिलिटी आती है, कोई सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब ये एस्पाराजिन बना किससे, हु इज द प्रिकर्सर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्पाराजिन, अपना एस्पार्टेट, एस्पार्टेट से तो बना, तो एस्पार्टेट इज व्हाट, एस्पार्टेट इज अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर। सेम बात ग्लूटामीन के लिए, ग्लूटामीन ये अमाइड डेरिवेटिव है, ग्लूटामीन किससे बना है, ग्लूटामिक एसिड से बना है, ग्लूटामिक एसिड से बना है। और ग्लूटामीन सिंथेसिस जो होता है वो लीवर में, ब्रेन और मसल्स, यहाँ पे हर किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे बनता है। और जो ग्लूटामीन होता है वो स्टोर हाउस होता है किसका, अमोनिया का। अगर आपके बॉडी में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपके बॉडी में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल में होना चाहिए, आप कहोगे मैम अमोनिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में पर्टिकुलर लेवल पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एक यूरिया साइकिल को चलाता है, किसको चलाता है, यूरिया साइकिल को, जो कि हम जब आएगा तब देखेंगे। यूरिया साइकिल कोई नाइट्रोजन वेस्ट बनाने की एक साइकिल है, और कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है, बायोसिंथेसिस भी होता है बहुत सारी चीजों का, अब नहीं देखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लूटामेट से जब अमीन ग्रुप ऐड होगा, तो अमीन ग्रुप कौन सा ऐड होगा, जो कि आपके पास अगर अमोनिया फॉर्म में कोई है,
अमोनिया फॉर्म है आपके पास, NH3 फॉर्म अमोनिया फॉर्म है आपके पास, तो वो अमोनिया फॉर्म ग्लूटामेट में लग जाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूटामीन में। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूटामीन में। यानी आपका जो अमोनिया है बॉडी में वो किसमें, किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामीन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर रह गया। अब वो अमोनिया को विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लूटामीन अमीनो एसिड वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रैवल होगा। ग्लूटामीन इज अमीनो एसिड, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आपके ब्लड से ट्रैवल हो सकता है। जहां पे भी सेल को जो से कौन सा भी जो सेल है जिसको ऐसी साइकिल चलानी है या कोई दूसरी कोई एक्टिविटीज होती है जो कि अमोनिया पे बेस्ड है वो करनी है, तो उनको अमोनिया तो चाहिए, पर अमोनिया किस फॉर्म में ट्रैवल होगा, इस फॉर्म में ट्रैवल होगा। ग्लूटामेट में तो कोई अमोनिया नहीं था, पर जो ग्लूटामेट जब ग्लूटामीन में कन्वर्ट हुआ तो वहां पे उसने अमोनिया को कैच करके अमाइड बॉन्ड बना दिया। और वो अमोनिया उसके अंदर फिक्स्ड है CONH बॉन्ड के फॉर्म में। जब किसी सेल को जरूरत होगी तो वो अमाइड बॉन्ड टूटेगा, ग्लूटामीन जो है वो फिर से ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा उल्टा, और वो अमाइड जो भी अमोनिया है उसको रिलीज करेगा और वो सेल क्या कर लेगा, उसको अमोनिया ले लेगा। फिलहाल के लिए स्टोर किया ग्लूटामिन फॉर्म में। अब जब अमोनिया चाहिए तो ग्लूटामिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में। ऐसा चलेगा, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ग्लूटामिन क्या कर सकता है, रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम ब्रेन। अगर समझ लो ब्रेन में बहुत ज्यादा टॉक्सिक जम गए अमोनिया के फॉर्म में, तो क्या होगा, ब्रेन में बहुत ज्यादा क्या बन जाएगा, ग्लूटामिन बन जाएगा। ब्रेन में बहुत ज्यादा ग्लूटामिन बन जाएगा और वो वाया ब्लड आपके बॉडी से बाहर आ जाएगा। आपके बॉडी से मीन्स आपके ब्रेन से बाहर आ जाएगा, और फिर फ्रॉम ब्रेन वो क्या आपके किडनी से होके बॉडी के बाहर जा सकता है। कि आपके यूरिन से भी यूरिया सिक्रेट होता है, तो वो अमोनिया यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट होके बॉडी से बाहर हो जाएगा अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया ब्रेन में हो जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक है, ब्रेन को हार्म कर सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है, वॉट एवर इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनिया, वॉट एवर इज द स्टोरेज ऑफ अमोनिया, वॉट एवर इज द रिमूवल ऑफ अमोनिया, हर किसी इसमें ग्लूटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ग्लूटामिन बनना जरूरी है। एस्पाराजिन की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में। एस्पाराजिन की रिक्वायरमेंट ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में है, और ग्लूटामिन की रिक्वायरमेंट अमोनिया को स्टोर करने में, अमोनिया को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, अमोनिया को बॉडी ब्रेन से रिमूव करने में। ठीक है, यहां तक ही। और ये जो फालतू दिख रहा है ना आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ग्लूटामिन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा, अमोनिया को फिर से सिक्रेट करेगा, और जो किसी सेल को अमोनिया चाहिए वो सेल को वो अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की, कोई जरूरत नहीं इसको भी याद रखने की। फिर एक माइंड में ना क्लियर हो जाता है कि ग्लूटामेट से क्या हुआ, ग्लूटामिन बना। ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बना, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ ऐड हुआ, अमोनिया ऐड हुआ, उसका फिर अमीनेशन होकर अमाइड बॉन्ड बना। सिर्फ हमें यहाँ पे फोकस करना, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब इसका ग्लूटामिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए कोई नहीं पूछेगा आपसे, जब तक हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का टारगेट नहीं करते, कोई नहीं पूछेगा। ठीक, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अनदर वन, सिंपल प्रोटीन एक टाइप, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिससे कोई जुड़ा रहेगा, कॉन्जुगेट। एक डिराइव, जो हमारे पास जो प्रोटीन है उससे कुछ अलग, डिराइव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कुछ अलग बोलो या उसका ही कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाना, दैट इज अ डिराइव्ड वन। अभी तो हमने देखा डेरिवेटिव, एस्पाराजीन इज अ डेरिवेटिव, अमाइड डेरिवेटिव। ठीक, देखो ये वाला आपको अच्छे से लर्न होना, दिस इज योर मास्टर चार्ट, मास्टर वी कैन से स्लाइड या मास्टर चार्ट को। ये जो मास्टर स्लाइड्स मैंने दिए ना, इसको अच्छे से लर्न करके रखो, ऐसे फालतू में नहीं दे, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है ऐसी चीजों को एक जगह पे क्लब करने के लिए। बुक्स को पढ़ो फिर समझेगा आपको। हाँ, देखो सिंपल प्रोटीन किसको कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन दो इसमें है, वन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड अनदर वन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ऐसे ग्लोब्यूलर टाइप ऑफ है ना, ऐसे गोल गोल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अनदर वन इज स्क्लेरोप्रोटीन, ऐसे कुछ स्क्लेरोप्रोटीन, और स्क्लेरा से वर्ड याद आएगा स्क्लेरेनकाइमा, थोड़े से हार्ड प्रोटीन। वो दोनों भी सिंपल प्रोटीन के ही क्लासिफिकेशन। एक होता है कॉन्जुगेट,
जिसमें कि न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, दैट वी विल सी। एक होते हैं डिराइव्ड, जिसमें होते हैं प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, जो कि होते कोएगुलेटेड प्रोटीन। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, डरना नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल वन, पर क्वेश्चंस बहुत आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आए हैं तो इस पे आए, इस पे एक हाथ दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें भी मिलेगा, इसमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, अल्ब्यूमिन वाला, प्रोटामिन वाला। ठीक है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखेंगे आप। ठीक है, अब इस पे भी है डिराइव्ड पे, बट ज्यादा नहीं है, तो इसको घबराना नहीं। कोएगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और अलग अलग छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स और बाद में पेप्टाइड्स। ठीक, देखेंगे, डोंट वरी, सिंपल सी बात है, दिखाया ऐसा है बट बहुत सिंपल है। दिस इज योर मास्टर स्लाइड। ठीक है, सिंपल प्रोटीन की बात, हर जगह पे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते जा रही हूँ। ठीक है, देखो सिंपल प्रोटीन, सिंपल नाम से ही पता चलता है, जो कि सिंपल अमीनो एसिड होंगे, उसमें कोई की फालतू की बातें नहीं होगी, फालतू का कोई दूसरी कोई चीज उस प्रोटीन में ऐड नहीं हुई है, सिर्फ सिंपल है, सिंपल है, सिर्फ अमीनो एसिड से ही बना है, ओनली कंपोज्ड ऑफ, यही तो इंपॉर्टेंट है, और क्या है इसमें, it's composed of amino acid only. Simple protein include globular protein number A, fibrous protein number B. ठीक, globular protein, globular protein, albumin, globulin, albumin पता है आपको कहाँ पे होता है, एग में होता है अल्ब्यूमिन, एग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अल्ब्यूमिन होता है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन आपकी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन से बनी है। ग्लोब्यूलिन, ये जो भी टाइप के प्रोटीन है वो सिंपल है और वो ग्लोब्यूलर है, ऐसे गोल 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 घूमे हुए, कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड ओनली। आई हैव इन लेस देन 1 मिनट, डोंट वरी, फटाफट ज्वाइन होंगे। ठीक है, these are soluble, this can be a soluble, सुनो, और insoluble in water, soluble भी हो सकते हैं और insoluble भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा रुक ही जाना चाहिए, लेस देन 1 मिनट है। इसको बंद होने दो, फिर फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैं एक सेंटेंस पढ़ाऊंगी, फिर से उसको मुझे इस स्लाइड को बहुत अच्छे से करना है, याद रखना है, चिपका दो, कैसे भी करो, दैट इज योर चॉइस। इसके लिए कोई निमोनिक्स नहीं बनाना, 10 निमोनिक्स नहीं बनाने,